सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा भी कभी कभी बिजली वालों का हाल आप सुने कि मैं आपको बताऊँ कि हमारी 220 kV है जो किशनपुर से जम्मू कश्मीर को ब्रेक कर दी है। तो कुछ दिन पहले उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। उसका एक सर्किट जो है वो टूट चुका है, जिससे हम कम से कम 2-3 घंटे हर इलाके में पावर दे रहे हैं। तो अभी दूसरे सर्किट को ठीक होने में कम से कम 2-4 दिन लगेंगे। तो जब दूसरा सर्किट भी ठीक हो जाएगा तो हम बिल्कुल पुराने हालात में बिल्कुल आ जाएंगे और नॉर्मल पावर सप्लाई में यहाँ लोगों को दे पाएंगे। उसके अलावा जितने भी यहाँ पॉइंट उभारे गए हैं मैंने सारे नोट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह सब पे काम करके सबकी जो भी शिकायत है यहाँ पे काफ़ी फ्लड को लेके जो डिस्कशन हुई, डिफरेंट जो मुझे शहरीज ने अपना जो है रखे पॉइंट्स रिगार्डिंग जो है डैमेजेस जो है वो नोट किए हैं। उसमें मेन जो है वो प्रोटेक्शन वर्क को लेके है। प्रोटेक्शन वर्क के हम DPR कुछ हमने बनाए हुए हैं रिवर पुंछ के बोथ बैंक, राइट बैंक पे भी और लेफ्ट बैंक पे भी हमने DPR बनाए हैं। जागर पार्क का भी एक DPR हमने जो है उसकी एक्सटेंशन का बनाया हुआ है। तो हमने देखा भी है कि जो हमारे कलाई से लेकर हमारा एसके ब्रिज तक हमारे जो पुरानी प्रोटेक्शन जो हमने लगाई हुई थी ग्रेड वर्क से, उससे काफ़ी जो है वो नुकसान से बचे हैं टाउन। लेकिन इसको फर्दर जो है इसको एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट का जो है हम DPR जो है वो मैंने अपने AWs को बोल दिया है। कुछ एक DPR बन गए हैं, कुछ फर्दर जो रूरल एरियाज के नाले हैं उनमें भी कोई जो मेजर नाला होगा, जैसे कल हमारी विजिट हुई उधर मंडी में, हमने कुछ 3-4 पॉइंट जो क्रिटिकल थे वो हमने देखे हुए हैं। उनमें जल्द से जल्द हम जो है वो अपनी रिपोर्ट और अपना एस्टिमेट्स और DPR जो है उसमें सबमिट कर देंगे। और पाइप्स को लेकर हमारा जैसे हमारे तहसीलदार साहब ने बताया कि एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द DC सरपुंछ जो हम जो है इस पर अंडर SDRF काम कर रहे हैं। हमारे एस्टिमेट्स वगैरह और जो प्रिपेयर हो चुके हैं सारे, विद इन अ कपल ऑफ डेज जो है वो हम ये सबमिट कर देंगे। और जो पाइप रिक्वायरमेंट है हमें अंडर डिफरेंट हेड्स और SDRF में वो हमने चीफ साहब को मेल कर दी हुई है। वहाँ से हमें जो है जो हमारी पाइप रिक्वायरमेंट वो मिल जाएगी। तो इसमें हम टेम्पररी और परमानेंट दोनों काम जो है वो कर देंगे। रिगार्डिंग जो टाउन का समय थोड़ा क्रिटिकल चल रहा है, तो पहले तो मैं थैंक्स करूँगा पब्लिक का, इधर पूछ का कि मतलब कि इनका जो पेशेंस लेवल है वो काफ़ी हाई है। और जिस हिसाब से पानी का क्रिटिकल है तो उस हिसाब से फिर भी थोड़ा हमें इतने ज़्यादा फ़ोन तो आते हैं लेकिन कोई ऐसा शिकायत बड़े ज़्यादा नहीं होती है। गुस्सा भी कोई ज़्यादा बीच में हो जाता है। तो अभी थोड़ा क्रिटिकल है, तो होपफुली एक्शन सर आफ्ताब जी वहाँ बैठे हैं, जो पानी का जब बिजली का जब स्टोर हो जाएगा तो हमारा पानी की सिचुएशन में। थैंक यू। बाकी स्टाफ हमारे ऑफिस में साहिबान रिस्पेक्टेड मेंबर जितने भी यहाँ पोलिटिकल इश्यूज है, सीनियर सिटीजन जो भी हैं सब प्लस पॉइंट को पता। यहाँ तक फ्लड के इशू मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है, PNGSY एज वेल एज PWD दोनों। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, रोड डैमेज हुई हैं। हमने टेम्परेरी तौर पे 90% के करीब हमने रोड जो है वो रिस्टोर कर दी हैं। किसी भी तरीके से, चाहे जैसे कि बता रहा था कि जय साहब ने जेल से भी की है या किसी भी तरीके से, पर रोड 90% हमने रोड गाड़ियाँ चला दी है। तो 3 रोड है मेरी जो कस्बा एरिया में है, जो स्टील बर्न है, उनके लिए स्पीकर वहाँ टेम्परेरी तौर पर वो रिस्टोर हो ही नहीं सकते जब तक उनके पीछे किसी के दूसरी रोड है तो वो करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। और अपने वाले रोड जो है उस पर सील कर गए हैं कोशिश। बट उसके अलावा हमने जो भी इसमें गवर्नमेंट की तरफ से DC साहब की गाइडलाइन, DC साहब का उसमें जो SDRF की गाइडलाइन में उसमें हमने टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट दोनों जगह PNGSY में भी और PWD में हमारी कोई 48 स्कीम है जो PNGSY में डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन में, और 68 स्कीम जो है वो कुछ PWD में हमने इसमें टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए रखती है। फिर इसके अलावा हमने जहाँ परमानेंट रेस्टोरेशन की जरूरत है, बहुत सारे लोग जैसे BT डैमेज होगी हमारे, या आरवाज बननी है या क्रेट वर्क होना है,
तो उसके लिए हमने अलग से कुछ 24 स्कीम्स दोनों की जो है वो प्रोजेक्ट हो चुकी है, उसके लिए एस्टिमेशन प्लस जो भी उसका रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफिल कर रहे हैं। वो विद इन 30 डेज ये जो SDLF की गाइडलाइन के हिसाब से विद इन 30 डेज जो हमें काम करने उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बट वो जो बची हुई है कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ बेहतर एरिया में भी पता है कि गिरनी में आपका इस कस्बा एरिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया मंडी में है, तो इन सब को हम इंशाल्लाह जितना भी है इस गाइडलाइन के साथ SDLF के साथ उसको हम अपना काम कंप्लीट कर देंगे। बाकी जितने भी अपराध ने यहाँ अपने अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स लगाए हमने सब नोट कर लिए, उसके हिसाब से जिससे भी जो जितना भी सूटेबल होगा या जितना भी हमारे फंड्स की अवेलेबिलिटी है उसके की आवाम आई है, चाहे वो एक पार्टी की हो, मैं तो इन जनरल सबको मानता हूँ हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो भी हैं, दे आर फ्रॉम पब्लिक। तो किसी पार्टी से हूँ या नहीं हूँ उससे मुझे वो नहीं है, बट ये पब्लिक यहाँ आई है, मैं उनका वेलकम करता हूँ इस मीटिंग में और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात रखी और हमें रूबरू किया। हालांकि हमें जानकारी तो है जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन बारिशों में और जो फ्लड हुई ऑपरेशन शेड्यूल के बाद हमें इस त्रासदी से अब फेस करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल लोगों के साथ खड़ी है और जो भी हमारे पास वसाइल हैं और मेरे ऑफिसर्स ने डट के काम किया है, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वाकई इन लोगों ने काम किया है जो जो इनके मतलब हाथ में था। जैसे अभी हमारे एक्शन साहब ने बोला कि वहाँ पे स्लिप्स जो थे वो क्लियर करवाने थे, रोडें बंद हो चुकी थी, वहाँ भी इन्होंने मशीनरी लगा के काम हो जैसे कैसे जो ठेकेदार हैं उनको करलेशन से करके तो ये काम करवाया है। बाकी जो भी काम रह गए हुए हैं जो मतलब रेस्टोरेशन के काम, टेम्पररी रेस्टोरेशन के और परमानेंट रेस्टोरेशन के, उसके बारे में हमने जो हिदायत दी थी उसके हिसाब से तमाम जितने भी हमारे ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, PDD हो गया, PHE हो गया, एजुकेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया, R&D हो गया, इन सब ने अपने प्लान बना दिए हुए हैं और आज ही हम एक मीटिंग कीप करके तो सारे प्लान अप्रूव करेंगे और खुदा इनके साथ ही टेंडरिंग जल्दी, बिकॉज ये SDLF में काम होना है, पैसा हमारे पास उपलब्ध है, तो इसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और साथ साथ ही काम हो सकता है कि इनकी टेंडरिंग जो है एटलीस्ट हफ्ते का में बोला है कि शॉर्ट नोटिस में करिए और हफ्ते भर में कम से कम टेंडर जो है सबके काम लग जाने चाहिए। सुबह इमीडिएटली जो काम हमारे रह चुके हैं जो मतलब ये खुद नहीं कर पाए वो अभी ये कर पाएंगे। दूसरा एक बड़ी बात यहाँ पे क्रॉप डैमेज की भी हुई है जो अभी तक हमारी मीटिंग में कम इस पर तवज्जो में लगता है, शायद पंच हवेली में या मतलब इस में ज़्यादा नुकसान हुआ है क्रॉप का, तो उसको भी मैं जिंदा साहब को बोलता हूँ आप उसको भी देख लीजिए, सोचा उसको भी आपने दायरे असेसमेंट में लाइए। हालांकि अभी तो वेहिकल सब कटाई भी शुरू हो चुकी है, पता नहीं प्रॉपर रहेगा अभी असेसमेंट करना नहीं करना, बट फिर भी आप देखिए जो अगर किसी खास एरिया में मेजर डैमेज हुई है मतलब ज़्यादा मसाला हो गया तो आपको उसको क्रॉप डैमेज को भी नोटिस में लाना चाहिए और उसको भी SDLF के दायरे में देखते हैं क्या उसमें जो भी हमारी नॉर्म्स के हिसाब से मदद होगी वो जरूर होगी। दूसरा बात हुई कि ये जो पुलिस की रिपोर्ट जो डैमेज में होती है, अक्सर ये बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया क्योंकि अमूमन देखा गया है जो क्रॉप डैमेज वाले सारी इस टाइप की जब असेसमेंट होती हैं डिजास्टर में तो थोड़ी कोताहियाँ हमारे ऑफिसर से हो जाती हैं, तो उसको जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए भी एक रेवेन्यू से रिपोर्ट हो जाए, पुलिस से भी रिपोर्ट हो जाए, तो उसका मतलब वो बिठाने के लिए है। बट अगर किसी को बहुत बड़ी दुश्वारी हो रही है ऐसा करके या उसको मतलब थाना बहुत दूर है, उसको दूर जाके वो रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो इसके बारे में सोच लेंगे, विल टेक ए कॉल बैठ के कि कहाँ तक हम इसको मतलब ये चीज़ को रिलैक्स कर सकते हैं। वाकई ये मुझे भी लगता है कि पुलिस की रिपोर्ट जो है जहाँ ज़रूरी हो वहीं ली जाए और जहाँ डाउट हो वहीं ली जाए। तो एक बार हम इसमें मुआयना कर लेंगे, आप इसमें फैसला कर लेंगे, तो मुझे लगता है इसमें भी हम राहत पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा वो जो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो मतलब वीडियो साहिबान की तरफ से जैसे हमारे हजरात ने बताया कि वो मांगा जा रहा है, ये भी एक मतलब
लगता नहीं कि इतनी ज़रूरी चीज़ है, बट वैसे भी आपको तरीका सावधानी करना है। ये सिर्फ उन्हीं केसेस में होगा जहाँ डिले हो गया है, रिपोर्टिंग में डिले हो गया। तो हम जितने भी हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, तो ना करें किसी घर में इस तरह की चीज़ होती है, आपके आस पड़ोस में होती है, तो ये बता के रखिए कि पहली जिम्मेवारी एक सिटीजन की, नागरिक की यही बनती है, वो खुद जाके रिपोर्ट करे 1 महीने के अंदर अंदर। तालियत में रहता है वरना उस समय नहीं ध्यान रहता है, बट फिर भी हमें कोशिश करनी है कि जो है वीडियो जो है हमारे वहाँ पे रूरल एरिया में रजिस्ट्रार हैं बादशाह बैठ के, तो उनके ऑफिस में जाके जो भी दरखास्त में उसका ऑनलाइन रिप्लाई कर सकते हैं। सुविधा के बाद भी जा सकते हैं। हाँ, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आज की डेट में बताएं। जो